सितंबर 2017 को नॉर्थ कोरिया में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था कि साउथ कोरिया, चाइना और रशिया में भी इसके शॉक्स गए। सबको यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल अर्थक्वेक था, लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरफ से की गई अनाउंसमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। नॉर्थ कोरियन जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोई नेचुरल अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल अर्थक्वेक था। साइंटिस्ट हैरान थे कि इतना हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कैसे पैदा किया जा सकता है और कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए इस हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक को पैदा किया गया। ये अब तक साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन साइंटिस्ट को बहुत जल्दी पता चल गया कि ये अर्थक्वेक नॉर्थ कोरिया ने क्रिएट किया था। नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था, जिसकी वजह से इतना हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया, जिसकी वेव्स आसपास के नेबर कंट्रीज तक गईं। लेकिन अब साइंटिस्ट के पास एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि ये किसी छोटे न्यूक्लियर बम से तो इतना हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तो पैदा नहीं किया जा सकता, तो फिर इसके लिए कौन सा न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था। नॉर्थ कोरिया ने यह बम ब्लास्ट करने के लिए एक पहाड़ के अंदर तकरीबन 700 से 800 मीटर्स तक टनल खोदी। इस टनल की गहराई तकरीबन इतनी थी जितनी वर्ल्ड की हाईएस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट है। तो जब इस टनल में बम को ब्लास्ट किया गया तो ये ब्लास्ट इतना हैवी था कि जिससे 6.3 वेक्टर स्केल तक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। इस अर्थक्वेक की वेव साउथ कोरिया, चाइना और रशिया तक गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो अमेरिका ने 1945 में जापान के सिटी हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, ये उससे तकरीबन 17 टाइम्स ज्यादा खतरनाक और हैवी था। शुरू में साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ब्लास्ट की वजह से तकरीबन 300 किलो टन के करीब एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एनर्जी 350 किलो टन TNT से भी ज्यादा थी। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना था कि ये एटम बम नहीं बल्कि एक हाइड्रोजन बम था, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि उन्होंने हाइड्रोजन बम ही टेस्ट किया था। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर भी कहा जाता है और ये एटम बमों से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम एटॉमिक फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों को यूटिलाइज करता है एक्सप्लोजन के लिए। इसी वजह से पहले 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इसके सिर्फ 8 मिनट बाद ही आफ्टर शॉक्स आना स्टार्ट हो गए। इस ब्लास्ट के लिए पुंगी नाम से एक विलेज है, वहां एक पहाड़ को टारगेट किया गया। इससे पैदा होने वाले अर्थक्वेक की वजह से वहां बिल्डिंग्स टूट गई, उनमें क्रैक्स आ गए। इस अर्थक्वेक की वजह से 12 लोग मरे और तकरीबन 150 के करीब जख्मी हुए। यहां तक कि इसकी वजह से एक स्कूल की बिल्डिंग भी गिर गई और अनफॉर्चुनेटली स्कूल ओपन था, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग के नीचे आ गए और वहां उस एरिया में 8 मंथ्स तक अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स आते रहे, जिसने नेचर को डिस्टर्ब करके रख दिया। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और चाइना के जियोलॉजिस्ट ने टेस्ट साइट के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में 10 के करीब छोटे अर्थक्वेक्स की रिपोर्ट दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक छोटे से एरिया में इतनी बड़ी तादाद में अर्थक्वेक्स आए। ऐसा न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने की वजह से हुआ है। यह नॉर्थ कोरिया की जानिब से किया जाने वाला आखिरी बम ब्लास्ट था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर साइट को 2018 में बंद कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने यह अनाउंसमेंट दी अब उसको किसी किस्म के बम ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास न सिर्फ एटम बम बल्कि हाइड्रोजन बम भी मौजूद है। इस वक्त दुनिया में 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। नॉर्थ कोरिया ने 2006 से न्यूक्लियर बम के टेस्ट करना शुरू किए। ये 5 बार एटमी धमाके कर चुका है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर तरह तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने ऊपर लगने वाली सारी रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करते हुए अपने न्यूक्लियर बमों के ऊपर वर्क करता रहा। और फिर 3 सितंबर 2017 को वो दिन आ गया जब दुनिया को नॉर्थ कोरिया ने हिला कर रख दिया। और नॉर्थ कोरिया कंट्री पर मैंने पहले से एक डिटेल वीडियो बनाकर रखी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो यहाँ बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक प्रोन कॉन्टिनेंट है। इंडिया की 59% लैंड अर्थक्वेक प्रोन है और जबकि पाकिस्तान इससे भी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है। पाकिस्तान में 2005 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से 75,000 लोग मरे थे, क्योंकि पाकिस्तान इंटरसेक्ट करता है 3 प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर, इंडियन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट बाउंड्रीज। तो क्या करना चाहिए आपको जहां आप रहते हैं अगर वहां अर्थक्वेक आ जाए तो?
सबसे पहले तो अगर आप घर के अंदर है तो अंदर ही रहें और अगर बाहर हैं तो बाहर ही रहें। अगर आप मूव करेंगे तो ज्यादा चांस है किसी चीज के आपके ऊपर गिरने के। घर के अंदर है तो सिंपल फ्रेज याद रखिए, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। ड्रॉप का मतलब है किसी बड़े हैवी फर्नीचर के नीचे जाकर बैठ जाइए, जैसे टेबल, बेड या कोई सॉलिड फर्नीचर। कवर का मतलब है आप अपने हेड को कवर रखिए। आप अपने हाथ भी रख सकते हैं, पिलो या और कोई चीज भी रख सकते हैं। और होल्ड ऑन का मतलब है आप जिस भी फर्नीचर के नीचे हैं आप उसको पकड़ कर रखिए ताकि वो मूव ना हो। लेकिन ऐसे केस में जब आपके पास कोई हैवी फर्नीचर ही नहीं है तो ऐसे केस में आप दीवार के साथ कोने में जाकर बैठ जाइए और खिड़कियों से दूर रहिए। और अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग से दूर रहें, दरख्तों से दूर रहें, पावर लाइन से दूर रहें और एक ओपन फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में ही बैठे रहें, क्योंकि गाड़ी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी बाकी चीजों से। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।